हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग बात करने वाले हैं आज यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पार्ट ए की यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 में हमारे पास में दो सब्जेक्ट्स हैं। एक हमारे पास में पॉलिटी है और दूसरा यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक्स। तो आज के सेशन में पहले मैं यूनिट 6 में बताता हूँ पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आज के सेशन में लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका एक लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें इकोनॉमिक्स जो अगला पार्ट है, हमारा अगला सब्जेक्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कल आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था, जैसे हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया था तो आप लोगों को जानकारी भी दी गई थी कि यूनिट 6 में मैं यहाँ पर जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन। चलिए, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग जो है ऑल एग्जाम प्लेस जो है ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से। साथ ही आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी तो आप ऑल एग्जाम प्लेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बता देता हूं मैं यहाँ पर, ऑल एग्जाम प्लेस पर जो है टेलीग्राम से जुड़ने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि ऑल एग्जाम प्लेस पर यहाँ पर जो है क्लासेस आप लोगों की शुरू हो चुकी है। इस पेपर जो फर्स्ट है उसकी हम लोग बात करें, पेपर फर्स्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी है। कोर्स की प्राइस की मैं बता देता हूँ, ये 999 में मिलेगा आपको और जीएसटी आपको अलग से पे करना मिले पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 का जो पेपर फर्स्ट है उसकी क्लासेस ऑल एग्जाम प्लेस पे शुरू हो चुकी है। प्राइस हमने बताया आपको 999 प्लस जीएसटी है। अगर आप एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको एक कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड है हमारा L10, है ना, LG10। आपको ये कूपन यूज करना है और आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, क्लासेस शुरू हो चुकी है हमारी। मंडे से क्लासेस शुरू हो रही है 10 अगस्त से। और 2 से 3 आपकी ज्योग्राफी जो है ये ऐप में आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी। 3 से 4 आपकी पॉलिटी पर जो है क्लासेस चलेगी। पॉलिटी इकोनॉमी में लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। 7 से 8 टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड क्लासेस आपको मिलेगी 10 अगस्त से। तो 10 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। 2 से 3 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की ऐप पर क्लासेस अवेलेबल होगी। 3 से 4 पॉलिटी इकोनॉमी की। 7 से 8 आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक, इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक टारगेटेड बैच हमने यहाँ पर शुरू किया है। और वो कोर्स की अगर हम प्राइस की बात करें तो वो यहाँ पर कोर्स की प्राइस जो रहेगी वो 2000 प्लस जीएसटी में आपको मिलेगा। तो आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच भी हम लोगों ने शुरू किया है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए 2000 प्लस जीएसटी में, है ना। पेपर 2 के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए तो हमारा चल ही रहा है, पेपर 2 की हमने बात की पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसी प्रकार जो बच्चे ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग एक बैच लेकर आए हैं। कृष्णा सर जो है ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोगों को। वो कोर्स भी आपको 2000 प्लस जीएसटी में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर फर्स्ट के लिए तो हम लोग ऑलरेडी एक कोर्स ला ही चुके हैं। हम 3 लोग पढ़ाने वाले हैं, रोहित केरा सर तो है ही, कृष्णा सर और मैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, आपको पता है पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में यूनिट 6। और यूनिट 6 में हम लोग बात करें तो दो सब्जेक्ट हमने बताया आपको, एक पॉलिटी है और दूसरा क्या है हमारे पास में, इकोनॉमी। अब सबसे पहले आज जो बात करने वाला हूं मैं, आपको बात करने वाला हूं इकोनॉमी की, बल्कि इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आपको जो सिलेबस में दिया गया है उस पर बात करते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है, फिर उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या सिलेबस में शॉर्ट में सब चीजें दी है, डिटेल नहीं बताया गया। तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्या है इसमें। आपको एक बात जानकारी ध्यान रखना है कि ये जो क्लासेस है ये बायलिंगुअल फॉर्मेट में चलेगी। और यहाँ पर आपको जो है क्लास नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको जो सिलेबस दिया गया उसमें बताया गया पार्ट ए में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो इतना बता दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड के अलावा आपको प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, नागरिकता मैंने सिटीजन बात कर ले, या फिर आपका बेसिक स्ट्रक्चर और देन इमरजेंसी प्रोविजंस, ये आपको पढ़ना है। पार्ट बी में आपको दिया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, माने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आपको लेजिस्लेचर पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेजिस्लेचर में आपको सेंट्रल का माने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर माने विधानसभा और विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव पूरा देखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पढ़ना है, जुडिशरी पूरी पढ़ना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट वो सब देखना है इसमें।
फेडरल सिस्टम देखना है पूरा, और साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपालिटी माने पंचायती राज संस्था और नगर पालिका। इसके अलावा अगला दिया गया आपको यहाँ पर पार्ट सी में इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चुनाव आयोग, चुनाव रिफॉर्म्स, और देन एससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और देन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस को देखना है। अब ये तो दिया गया सिलेबस में, एक्चुअल में ये सिलेबस में शॉर्ट में है। हम डिटेल में देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिएगा आप। अगर हम देखें तो संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक बैकग्राउंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक तो हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा किस प्रकार बनी, किस प्रकार कार्य किया और संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा की पूरी कहानी, इसको हम लोग लेंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, माने संवैधानिक विकास पूरा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माण। तो संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, है ना, किस प्रकार संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के आधार पर गठन हुआ, किस प्रकार उसने कार्य करके संविधान बनाया, कितने समय में क्या क्या किया, वो सब। संविधान की प्रमुख समितियां, तो संविधान सभा ने कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनाई वो हम देखने वाले हैं। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोग देखेंगे कि संविधान में कौन से देश से क्या क्या चीजें ली गई है। इसके अलावा संविधान के बेसिक फीचर्स की बात कर ले, और साथ में संविधान की फेडरल माने संघात्मक और एकात्मक विशेषताएं हम लोग देखेंगे। तो संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ अगला हम बात करेंगे यहाँ पर प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, जो संविधान का इंट्रो भी कहलाती है ना। इसको आप हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, एक तो आपको पढ़ना है सोवरिन व्यवस्था क्या होती है, सार्वभौमिक व्यवस्था जिसको आप बोलते हैं, ये संप्रभु, ये क्या होता है। तो सोवरिन व्यवस्था क्या होती है उसको देखने वाले हैं। सोशलिस्ट समाजवादी व्यवस्था क्या होती है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, गणराज्य किसको बोलते हैं, जस्टिस किसको बोलते हैं, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, फ्रेटर्निटी माने बंधुता, समानता, स्वतंत्रता क्या है, महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हुआ है प्रेमबल में, और महत्वपूर्ण उससे जुड़े हुए निर्णय वो हम लोग देखेंगे। ठीक। अब इसके बाद आगे की कहानी अगर आप देखें तो आपको दिया गया फंडामेंटल राइट्स, और हमारे प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है 6, जबकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आपके 7 जो है फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में हमने राइट टू प्रॉपर्टी माना संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया है, तो अभी 6 है। तो ये दिया गया है आपके आर्टिकल 12 से 35, इसमें सारे आर्टिकल आपको पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, तो आपका किस में दिया गया है, आर्टिकल अगर आप बात करें 14 से 18। फिर आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 19 से 22 आर्टिकल में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल मतलब बात करें अधिकार 23-24 आर्टिकल में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 किया गया है। आर्टिकल 32 आपका किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज माने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो पढ़ेंगे हम लोग डीपीएसपी भाग 4 की कहानी। डीपीएसपी भाग 4, ये भाग 3 में था मूल अधिकार। भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डीपीएसपी, जिसमें हम लोग कुछ आर्टिकल डिस्क्राइब करेंगे 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में आपको दिया गया है नीति निदेशक, ये क्या है इसको देखेंगे, कहाँ से लिया है ना, क्या इनका पर्पस है उस पर बात करेंगे। फिर इसमें से समाजवादी सिद्धांत वाले कौन कौन से, गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं, उदारवादी सिद्धांत कौन से, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस। इसके अलावा एडिशनल कुछ टॉपिक आपको देखना है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है, कब एड ऑन किए गए, कहाँ एड ऑन है, सिटीजनशिप क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मूल संरचना का सिद्धांत, और आपातकालीन प्रावधान आपको देखना है, इमरजेंसी प्रोविजन। ये पूरा आपको इस डिटेल टॉपिक में, मतलब कहने की बात ये है कि सीधा सीधा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपसे कह दिया बस कि भाई इतने टॉपिक, पर एक्चुअल में है उसके अंदर पूरा। अब तैयारी करेंगे तो आपको प्रॉपर रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी ना। हम हर टॉपिक के साथ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, साथ ही आपको पता है डेली यूट्यूब पे हम लोग क्लासेस भी ला रहे हैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स की। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की क्लासेस आप लोगों की डेली यूट्यूब पे शुरू हो रही है। आप जब पीडीएफ देखेंगे, ये जो बेस शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, कुछ रिकॉर्डेड रहेगी। तो लाइव क्लास के बाद या रिकॉर्डेड क्लास में आप देखिएगा, वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें आपको थ्योरी तो मिलेगी सही, साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, ताकि आपकी समग्र तैयारी हो जाए। अब चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, पेपर अच्छा लेवल वाला पूछा जाता है, बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी रहते हैं कि कहाँ से पढ़े क्या करें। तो आप कंफ्यूज ना हो, ऑल एग्जाम प्लेस आप लोगों के लिए एक अच्छा बेस लेकर आ रहा है। पेपर फर्स्ट की बात कर ले या पेपर 2 की बात कर ले, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट विषय से रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल साइंस की मैं तैयारी करवाने वाला हूं,
ज्योग्राफी की कृष्णा सर, साथ ही पेपर फर्स्ट तो हम लोग लेकर आ ही रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। आगे हम लोग देखिए और क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अगला आपको दिया गया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, माने राज्य विधानमंडल। इसमें क्या क्या पढ़ना है भाई? एक तो आपको पढ़ना है संसद के बारे में, संसद के दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, इसकी पूरी कहानी, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, राज्यसभा का सभापति क्या है, संसद के सेशन कौन कौन से होते हैं उस पर बात करेंगे। फिर संसद में बिल के टाइप्स, भाई साधारण विधेयक क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, किस आर्टिकल में कैसे पास होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया या उससे संबंधित विधेयक। फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में दो पढ़ना है भाई, विधानसभा और विधानमंडल। तो विधानसभा विधानमंडल की पूरी कहानी, मतलब विधान परिषद की पूरी कहानी, ठीक है ना, ये पूरी कहानी। इसके अलावा यहाँ पर पार्ट बी जो है वो एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी सरकार, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूट करने का काम करे लोग को, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पहले पढ़ेंगे सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव माने यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल, इसकी कहानी। ऐसे स्टेट की पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, राज्य की मंत्रिपरिषद। इसके अलावा ऑर्डिनेंस पावर क्या है, गवर्नर प्रेसिडेंट की, उसकी जानकारी, और एक पार्डनिंग पावर, समाधान शक्ति को हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों के पास समाधान शक्ति क्या है, इसको भी डिस्क्राइब हम लोग इस सेशन में करेंगे। मतलब ये पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद पार्ट बी जो दिया गया, ये दिया गया आपका जुडिशरी से संबंधित। तो इसमें जुडिशरी और फेडरल सिस्टम देखने वाले हैं। जुडिशरी में आपको सबसे सुप्रीम लेवल पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे यहाँ जो जुडिशरी का ढांचा वो एक पिरामिड का जैसा है, जिसके सर पर सुप्रीम कोर्ट है, के नीचे आपको पता है हाई कोर्ट है, और अदर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और नीचे अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है ना। ये हमारा न्यायपालिका का ढांचा है। तो न्यायपालिका पिरामिड के शेप में, नीचे से आधार चौड़ाई, ऊपर सक्रिय हो जाती है। तो शिखर पर है सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका जुरिस्डिक्शन क्या है, अधिकार क्षेत्र, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, पीआईएल क्या है, रिट क्या होती है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, वो पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखना है, केंद्र राज्य संबंध, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपालिटीज, और आपातकालीन उपबंध, आपातकाल से संबंधित जो भाग है हमारा वो पूरा पढ़ेंगे। 3 तरह का आपातकाल है हमारे पास में, वो पूरी कहानी। इसके अलावा आपको अगला जो पढ़ना है यहाँ पर संवैधानिक आधार, शक्तियां व सुधार, माने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, पावर और देन रिफॉर्म्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चुनाव आयोग की कहानी, चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी है ना। तो हमारा इलेक्शन कमीशन की पूरी जानकारी से संबंधित आर्टिकल वो है 324, 329। इलेक्शन कमीशन की कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, कार्यकाल, कैसे पद से हटाया जा सकता है, शक्तियां व कार्य, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है चुनाव प्रक्रिया व सुधार। इसमें मतदाता सूची जिसको आप बोलते हैं, निर्वाचक नामावली, वो क्या होती है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इलेक्शन सिंबल क्या होते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या होते हैं, उसको। इसके साथ ही अगला आपको पढ़ना है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, है ना। लोक सेवा आयोग की जानकारी आपको पढ़ना है। लोक सेवा आयोग दिया गया है आपको, देखिए तो आर्टिकल दिया गया है 315 से 323। और लोक सेवा आयोग 3 टाइप का, एक है यूपीएससी, है ना, देश लेवल पर। ऐसे राज्यों में स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस। तो ये हमें पढ़ना है। ये डिस्क्राइब किया गया 315 से 323 में, पीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर ज्वाइंट पीएस। संरचना हर आयोग की प्रकार होती है, कार्यकाल कितना होता है, पद से किस प्रकार हटाया जाता है। इसके साथ ही आपको इनके कार्य, स्वतंत्रता और रिपोर्ट्स, इसकी जानकारी देखना है कि ये प्रतिवेदन किसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कैसे पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको भी हम बता देते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट। सीधा सीधा एक तो कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, कभी कभी फैक्चुअल डेटा भी पूछेगा, तो आप कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, है ना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, कभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को बता देता हूं आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हम आपका एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे इसमें,
क्या हम पढ़ेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम यहाँ पर जो है फैक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ चीजों में कोरिलेशन से याद भी कराऊंगा ना, तो कोरिलेशन से आपकी याद करा दूंगा यहीं पे, और साथ में आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स लगवाऊंगा मैं ज्यादा से ज्यादा। थ्योरी पढ़ा के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, इसमें आपके दोनों टाइप की चीज, वाईक्यू और प्लस आपका एमसीक्यू, ये दोनों प्रैक्टिस में आपकी करवाऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यूज भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना। ये सारी चीजों को लेकर हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल डेटा, कोरिलेशन से याद करना है, साथ में फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाना है। हर टॉपिक के बाद आपको 10 से 15-20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और आपके लिए एक डेडिकेटेड सीरीज हम लोग यूट्यूब पे वैसे भी लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो तो हम लोग कराने ही वाले हैं, प्लस साथ में ये एडिशनल आपको हर टॉपिक के बाद मिलेगा, ताकि आपकी सारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको गूगल प्ले स्टोर जो है वहां जाकर आपको ऑल एग्जाम प्लेस डाउनलोड करना है, और जो कोर्स है वो परचेज करना है। आपको पता है यहाँ पर ऑल एग्जाम प्लेस पर डेडिकेटेड कोर्स हम लोग शुरू कर चुके हैं, नया बैच आप लोगों के लिए शुरू किया है यूपी असिस्टेंट पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। और पेपर सेकंड के लिए भी, पेपर सेकंड के लिए हमने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की है, डेडिकेटेड बैच है आप लोगों के लिए। और यूपीएससी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर फर्स्ट के लिए भी एक डेडिकेटेड बैच है, 999 इसकी फीस है, प्लस जीएसटी आपको पे अलग से करना पड़ेगा। और अभी अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट इसमें अवेलेबल होगा। आपको एक कूपन कोड यूज करना है, कूपन कोड है आपके यहाँ पर LG10, ये यूज करना है, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट इसमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स की जानकारी आपको बता ही दिया गया है, ठीक। चलिए, आप लोगों को ये तो क्लियर हो ही गया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की क्लासेस भी 10 अगस्त से शुरू हो रही है, 2 से 3 आपको जो है ऐप पर क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस रहेगी, ये ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की, 3 से 4 पॉलिटी इकोनॉमी की, और 7 से 8 आपको मिलेगी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी एक बेच आपको डेडिकेटेड मिलने वाला है पेपर 2 के लिए, साथ ही पेपर 2 के लिए पॉलिटिकल साइंस का भी बेच रिकॉर्डेड एक अवेलेबल होगा। तो कोर्स की प्राइस आपको बताई गई है वो है 2000 रुपए, जीएसटी आपको अलग से पे करना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं क्लासेस में, डेली आपकी जो क्लासेस अब शुरू हो रही है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स के माध्यम से आप जो है पूछ सकते हैं, कोई आपको डाउट है किसी चीज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।